सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है, उसका क्या नाम है, परमात्मा की हमको आवश्यकता क्यों है, यह सब जानकारी मूल ज्ञान के अंदर विद्यमान है जो आपको सुनाया जा रहा है। ये सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये सूक्ष्म वेद आपको सुनाया जा रहा है। हम हिंदू धर्म में जन्मे तो हिंदू धर्म के मूल शास्त्र हैं वेद और गीता, प्लस में इनके सपोर्ट में श्री 18 पुराण है। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि वेद और गीता क्या है, पुराण क्या है। वेद गॉड गिवन ज्ञान है, गीता के अंदर भी वही ज्ञान चारों वेदों का सारांश है। इति सिद्धम के ये भी गॉड गिवन है। और पुराण क्या है, जैसा भी ब्रह्मा जी को चारों वेद मिले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष जी ने सूक्ष्म वेद भेजा था ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में ईमेल कर दी थी। इसने उसमें से सतपुरुष की जानकारी कति निकाल दी, कहीं कहीं हिंट छोड़ दिए, वो हटाए नहीं जा सकते थे। वो इसलिए छोड़ दिया कि ये भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। बच्चों, ये कथाएं दास आपको 1994 से सुनाने लगा था। वैसे तो 1994-95 से तो सरेआम सत्संग सुनाता था, उससे पहले 10-20 वक्ताओं बिठा करके भी चर्चा किया करता था। ये सारी कथा परमात्मा कबीर जी ने जो बता रखी थी, गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ में बता रखा था, वो सुनाया करता था। यही सृष्टि रचना कैसे हुई, इसने कैसे क्यों कसम खाई, दुर्गा को नीचे भेज दिया, आप गुप्त रहने लग गया, तो ये बात जचा नहीं करती 90% का है कि ये कोई बात है, दंत कथा है तो कहानी बना रखी है। भगवान ऐसे गुप्त क्यों रहेगा, भगवान ऐसे क्यों करेगा, ये भगवान है ही नहीं। भगवान तो श्रेयाम आते रहे आते हैं, ये भगवान ही नहीं है, ये परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा गुप्त रहता है नहीं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए समस्या यह आ गई। इसने अज्ञान इतना गहरा कर दिया कि हम भगवान को सामने देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे। इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब जब सृष्टि रचना दास ने अपने शब्दों में लिखी तो प्रमाण दिए सारे, परमात्मा की वाणी को सरल करके लिखा सृष्टि रचना। तो गीता गए 7 श्लोक 24 में और 25 में ये खुद कहता है गीता बोलने वाला कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने रूप में, मनुष्य रूप में। मुझे ये श्री कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मेरा ये अटल संविधान है, अनुत्तम सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता है, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जब ये प्रमाण उन भक्तों को दिखाए जो कभी हाँ भरे थे, कभी डांटे थे, ये कैसे हो सकता है, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तेरा गजब हो गयो। 600 साल पहले लिखी वाणी, बोली वाणी आज सारी सत्य होगी।
तो बात यहां उलझ गई थी। तो सबसे पहले आपने ये पहचान करनी होगी कि वेद क्या है और पुराण क्या है। पुराण सहयोगी शास्त्र है, वो उनमें कुछ ज्ञान इन ऋषियों का अपना अनुभव ज्यादातर है, कुछ ज्ञान वेद और गीता से संबंधित। जैसे रोच्य ऋषि की कथा एक अध्याय है, उसमें रुचि ऋषि एक साधक था, वेदों को ठीक सा समझा जैसा वो समझ सकता था, और उसमें लिखा था कि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, ओम, नथिंग एल्स, और कोई देव देव पूजा नहीं करनी, ना कोई दाम पूजने, और मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। वो ज्ञानी आत्मा था, उसने अपना जीवन वेदों अनुसार साधना में समर्पित कर दिया, ना कोई मकान बनाया, जंगल में रहने लग गया, फल फ्रूट खाकर अपना साधना करता। 40 साल की उम्र होगी। उसके चार पूर्वज पिता, पितामह, पर पितामह और तीसरा दादा, ये चार दिखाई दिए, और वो चारों पितर बने हुए थे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, भूत पूजेंगे भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजेंगे पितरों को प्राप्त होंगे, देवता पूजेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। तो उन्होंने पितर पूजे थे, कर्मकांड किए थे, भूत पूजे थे, तो ये चारों भूत बन गए प्रेत। रुचि ऋषि के पूर्वज चारों ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वेद पढ़ते थे और साधना वेद के विरुद्ध करते थे। यही तो परमात्मा कबीर जी और उनके बच्चे गरीबदास जी यही तो समझा रहे हैं कि वेद पढ़े पर वेद न जाने, बातें पुराण 18, और ये उसे आन उपासना करें, भूल गए सृजनहारा। वो चारों के चारों गीता विरुद्ध, गीता मीन वेद, वेद के विरुद्ध साधना करके पितर बन गए। वो चारों पितर प्रेत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हे बेटा ऋषि, हे बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं कराया? हम चारों दुख पा रहे हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, विवाह कराओ, हमारे पिंड भराओ, श्राद्ध निकालो, हमारी कर्म कांड करो ताकि हमें कुछ राहत मिले। रुचि ऋषि वेद के जानने वाले थे, उन्होंने कहा हे पितामहो, वेद में तो कहा है कि ये कर्म कांड, पितृ पूजा, आन उपासना, देव पूजा, ये मूर्खों की साधना है, अविद्या है, आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे? वो चारों ऋषि कहते हैं ब्राह्मण के बेटा बिल्कुल सही है, वेद में कर्म कांड को अविद्या ही लिखा है, और बच्चे तू जिस मार्ग पर लगा है ये मोक्ष मार्ग है, और देखो हम दुख पा रहे हैं, हमारा कर्म कांड कर, हमारा छुटकारा करा। फिर बताते हैं पितर ये दे देंगे, पितर ये दे देते, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे। मार्कंडे पुराण से रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा, ये अध्याय है, चैप्टर है। तो उन पितर आप तो नरक में पड़े ही थे, वो शास्त्र अनुसार शास्त्रों में वर्णित साधना कर रहा था, रुचि ऋषि को और फंसा लिया अपने जाल में। अब ये मोह भी एक काल का जाल है, मन में आई ते पिताजी दुख पारे, दादाजी दुख पारे, परदादा, तीसरा दादा। तो उसने कहा ठीक है पितर में हो, मैं 40 साल की उम्र होगी, कौन मेरा ब्याह करेगा? पितर बोले ये हो जाएगा, तू ऐसे तप कर ले। उसने तप करा, फिर ब्याह हुआ, फिर उनके पितर हो गए, पितर पूजा करी, आप भी पितर बना, रुचि ऋषि भी पितर बना, वो आप भी पितर बने रहे थे। तो बच्चों ये जो वेद ज्ञान है गॉड गिवन, और बेशक इसने कांट छांट कर छोड़ रखा है, पर सहज इतना वो करा है। और पुराण जो है ये ऋषियों के अपने अनुभव हैं। तो वेद ज्ञान स्पष्ट हो गया।
दोनों से स्पष्ट हो गया। रुचि ऋषि कहता है ये अविद्या है, वेद में बोला है ऐसा नहीं करना। और पितर भी हाँ भरते क्योंकि उन्होंने वेद पढ़ रखे थे, पर क्रिया गलत करी। स्पष्ट हो गया, पुराण से ही स्पष्ट हो गया, ये पुराण में वेद ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस कथा में जो भी है सारी बकवास है, कति नरक में जाने का है। इसलिए जो वेद ज्ञान है वो हमने स्वीकार्य है और उसको समर्थन में ले भी रहे हैं। और गीता बोलती है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक यही कह रहा है। लेकिन यहां तो गीता बोलने वाला कहता है कि मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहता है कि 8वें अध्याय के जो 3 में बता परमेश्वर ब्रह्म, उसकी जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से समझना है। अब ये साधना इन्होंने ठीक की नहीं, साधना ठीक ना करने से यह दुर्गति कराएगी। एक नहीं, तकरीबन ये सबका यही दशा है। परमात्मा ने कहा था मूल ज्ञान अभी बताना नहीं है, 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। यानी 33 अरब हमने ज्ञान बोल दिया, वाणी बोल दी। इस मूल ज्ञान को अभी तक छुपा के रखा था। और बच्चों ही कति रोशनी कर दी परमात्मा ने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की पहचान नहीं हुई, और पहचान ना होने से हम सामने भगवान को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाए। अब ये अमर कथा चल रही है, ये सुनाता हूं संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से, तथा कबीर सागर का सहयोग साथ में लिया जाएगा। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों, आपको बताया था कि द्वापर युग के अंदर सुदर्शन नाम के एक परमात्मा कबीर जी के परम भगत थे। उस समय परमेश्वर करुणा में नाम से प्रकट थे और वाल्मीकि जाति थी। सुदर्शन भी वाल्मीकि जाति से थे। इनके माता पिता परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी की बात को नहीं माना, वो मरे गए। भगत चिंतित हुआ, बहुत चिंतित हो गया। तब कबीर साहब जानी जान तो थे ही, फिर उसके मुंह तक को आना चाह थे कि बेटा क्या बात होगी, मौत तो होया करे पर दौरे थे, इस समय शरीर छोड़ ही देना चाहिए, चिंता ना कर। सभी ने जाना है। फिर उसने बताया प्रभु, ये परमेश्वर, मरण की चिंता को ना, इनके कष्ट की चिंता है। इन आपकी शरण नहीं ली, असंग जन्म दुख पाओगे। बड़े अच्छे थे, दास को ठाई ठाई फिरा करते थे, कंधे बताते थे, लाद करते थे। वो बात याद आवा है। अब इनका क्या होगा। मैं इनका कोई उपकार नहीं कर पाया, मेरे पास भगवान मेरे साथ थे, मैं समझा नहीं पाया मुझसे क्या अपराध हुआ। यानी वो कमजोरी तो थी है उसमें। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, तेरे माता पिता ने मैं संभालूंगा और कष्ट नहीं पाने दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा, आप विश्वास रखें। बस इतने कहे बात से सुदर्शन जी को तो 100% विश्वास था। कति शांत हो गए, दंडवत प्रणाम किया, सौ शुक्र बनाए, निश्चिंत हुआ। ये है संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर। पल में के कर देख, सेकंड में दुख दूर कर दिया, पर निभाया भी उसको। तो बच्चों, अपने उस वचन के आधार पर परमात्मा उस सुदर्शन जी के माता पिता से मिले। उनका पहला जन्म हुआ, मनुष्य का ब्राह्मण थे। 6-7 साल की उम्र के बच्चे रूप में मिले, 2 साल उनके साथ रहे।
उनको समझाने की चेष्टा की, पर उल्टे बोले। एक दिन थप्पड़ मार दिया, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, बहुत रोए, तड़पते रह गए, हे भगवान थे, हे मालिक कित गए, सारा जीवन तड़प कर खोया। वो कर्म बनाए, याद बनी, वाले की चाह बनी, यो भी एक स्मरण हो गया उनका। अगला जन्म में फिर वो जन्म हुआ मनुष्य का, ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में हुए, ब्याह हुआ, संस्कार से ही तो संस्कार जुड़े सारे। उसमें भी ब्राह्मण थे, अहंकार भरा पड़ा था ऊंच जाति का। पहले वह मरोड़ काटी, उनको मुसलमान बनवाया परमात्मा। ये इनका गौरी शंकर सरस्वती नाम था, और बड़ी अच्छी लगन थी। शिव जी की केवल शिव पुरानी कथा करते थे और किसी को नहीं मानते थे, ना को पाखंड करते थे, ना किसी को भ्रमित करते थे। कथा सुना दी, वो दान दक्षिणा आ गई, वो अपना स्वीकार किया, उसी से रोटी रोटी चलाते थे और दान भी करते रहते थे, क्योंकि पहले से वो सच्चा सुच्चा जीवन जीते आ रहे थे। संतान फिर भी नहीं हुई, तो उनकी महिमा काफी होगी, और ब्राह्मणों से उनकी महिमा ज्यादा होगी। भाई निस्वार्थ सेवा ये करे हैं, ना कोई लालच, ना मिसगाइड करते। काफी जनता, हिंदू लोग इनके दीक्षा लेने लगे। मुसलमानों को टेंशन यह होगी कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है, और जो कर्मकांडी पंडित थे उनको ये टेंशन होगी कि इसने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। वो उससे ईर्षा रखते थे और औरों को मिसगाइड करते थे, झूठ बोले क्या करेगा, ना कोई क्रिया बताता, ना कोई धर्म कर्म बताता, कथा सुना देता, इससे क्या होने का है। मुसलमानों को पता था कि सारा ब्राह्मण समाज इनसे दूर है, इनका कोई साथी नहीं, और ये हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहा है। उसको एक दिन जाके 10 माता ने जबरदस्ती अपना पानी पिला दिया, उसके सारे मकान में छिड़क दिया। लोग पूछना, भाई कैसे आ रहे हो, क्या हो गया, भाई से ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। वह बात आगे की तरफ फैल सारी काशी में ब्राह्मणों में। अरे गौरी शंकर तो डूब गया, मुसलमान बन गया, मुसलमानों ने सारा उनका पानी छिड़क दिया, उनको मुसलमान बना दिया। भाई आज जब वह पंचायत होगी पंडिता की, बहिष्कार कर दिया, जात से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, कोई नहीं जाएगा हिंदू उसके पास। अब रोजी रोटी की समस्या आ गई। उन्होंने लाकर 4 लकड़ के लठ ताना बुन का काम शुरू कर दिया। पहले तो रोजगार चल रहा था दक्षिणा से, अब यह समस्या और खड़ी हो गई थी, तो वो बहुत आसानी से शुरू हो जाता। जुलाई का काम वो शुरू कर दिया। काफी वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बेशक वो मुसलमान थे, पर भक्ति अपने वही करते थे, शिव जी को याद करते थे। ये आपको पहले ही बताइए कथा। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, नीरू नीमा के कोई जानकार आगे पड़ोस में, जैसे कि मुसलमानों से ही संपर्क था, वो कोई यारी दोस्ती थी, वो आगे औरतों में चर्चा चल रहा करे, एक जातक तो चाहिए था, एक लड़का तो होना चाहिए था, बुढ़ापे का सहारा हो गया, पता इनका केरा होगा, नूर अली और नियामत। तो नीमा नीरू कहने लग गए थे उनको, नाम बदल दिए थे उन्हें, गौरी शंकर से गौरी शंकर का नीरू नाम रख दिया, और सरस्वती का नियामत, उसका नीरू नूर अली, तो उसका नीरू कहने लगे उसको नीमा। तो नीमा सारी रात रोई। सुबह वो स्नान करने जाते थे एक लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों के द्वारा, घाट सा था गौ घाट से, उससे मिट्टी कट जाती है, वो बहुत नीचा किनारा बन जाता है, उस पर से पानी उछल उछल का आकर एक तालाब भरा था, उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन उसमें पानी अब गंगा का नहीं आता, परिस्थिति बदल जाती है। उसमें बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था वहां का, स्वच्छ जल गंगा का भरा ही रहता था, कमल के फूल विकसित थे, आसपास बहुत सुंदर पेड़, हरे भरे छायादार वृक्ष भी लगे हुए थे।
वो उनकी कुटिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो वो सुबह सुबह उस वहां स्नान करने जाने लगे। पहले गंगा घाट पर नहाया करते थे, नहान की आदत डेली थी। तो वहां तक घूम भी आते, स्नान भी कराते डेली, और शिव जी को याद करते थे, भक्ति करते थे। निम्मा रो रही थी रास्ते में, बुरी तरह रोती जाती, हे शिव जी भगवान, एक बच्चा हमें भी दे देते बेटा, हमारा भी टाइम पास हो जाता, आपके घर में क्या कभी। फूट फूट कर रो रही थी, चल रही थी। नीरू बोला, निम्मा क्यों आंख खराब कर रही है अपने, ये सारा दिन रोड पर लग रही है, बता बीच में भूल पड़ी थी फिर शुरू होगी। भगवान ने देना होता दे ही देते हो, पर कितनी होती है। कुछ तो जो भगवान करे ठीक ही है। वह रो ही रही थी, मान नहीं रही थी, फिर भी जैसे तैसे पहुंच गए स्नान स्थान तक। लहर तारा तालाब पर पहुंचे, फिर निम्मा नहा ली, बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने गया। निम्मा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, दोबारा उसको धोने के लिए गई, कपड़े चेंज करके। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय से। तो उस समय पहले अंधेरा दिखता है, तुरंत ही कुछ देर बाद एकदम रोशनी सी साफ हो जाता है अंधेरा, रोशनी दिखने लग जाती है। तो नीरू नहा रहा था, वह कपड़ा धोने गई, उसने देखा कमल के फूल पे कोई वस्तु हल रही है। एक पैर दिखा, उसने सोचा कोई सांप है। बहुत ध्यान से देखा तो बच्चा था, एक पैर हिला रहा था, नवजात शिशु। नीरू से कहा नीमा ने कि देखियो जी, बच्चा है, बालक है, लड़का है, कमल के फूल पे देखो। तो नीरू ने सोचा यार अच्छी पागल होगी, कति मेंटल होगी भी यार बच्चे के मुंह में। नहाता नहाता कहता है, नीमा तेरा दिमाग खराब हो गया, अब तुझे पानी में बालक दिखने लायक। नीमा कसक के साथ बोली, देखो सच्ची को देख तो एक है। जिस साइड हाथ करी थी देखा, वो थोड़ी दूर था उससे, 10 फुट का फैसला होगा। एकदम नीरू गया, कमल के फूल समेत बच्चे ने उठाकर नीमा को दे दिया। और नीमा उसे लाड करे, मुंह कर लावे, चूमे, और सौ शुक्र शंकर भगवान की गावे, सौ शुक्र मनावे। बीच का एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया कि वहां पर एक अष्टानंद नाम का ऋषि, जो रामानंद जी का शिष्य था, उस समय के महान प्रचारक, हिंदू धर्म के 1 नंबर के आचार्य थे। उसने 1400 शिष्य रखे थे ऋषि, जो कथा किया करते थे, उनमें से एक अष्टानंद था। 4 संप्रदाय थी, 52 द्वारों का वो मालिक था, वो इंचार्ज था। तो वो डेली वहां स्नान करने जाता था, वो दूसरी साइड में नहाता था, ये दूसरी साइड में नहाते थे, सरोवर बड़ा था। तो वो भी वहां स्नान करके उस प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान के एकांत स्थान मान के भगवान की भक्ति करता था, शांति स्थान था। डेली जाता था, ध्यान लगाता था, कुछ समय भगवान की वहां भक्ति करता था, जैसे गुरु जी ने बता रखी थी। अष्टानंद जी जो ही साधना करने की चेष्टा, ध्यान में मगन होना चाहते थे, इतने में आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला आया तो उसका ध्यान गया ऊपर को, उसको देखते उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज नूर था। जब आंखें बंद हुई तो उसमें देखा कि एक बालक का रूप दिखा, बगैर प्रकाश का। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो देख नहीं सकते, फिर आंखें बंद करते हैं तो अंदर प्रकाश रहित आकार दिखाई देता, सूर्य का गोलाकार। तो अष्टानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक प्रकाश दिखा, फिर बालक दिखा। फिर जब आंखें ठीक सी हुई, देखा तो प्रकाश एक कोने में जाके सिमट गया दूसरी साइड, जिस साइड में नीरू नीमा स्नान करने जाया करते थे। उससे पहले जब प्रकाश लहर तारा तालाब पर उतरा, सारा सरोवर जगमगा गया, इतनी रोशनी होगी। लोकति पत्ता पत्ता दिखा कमल के फूल होगा। और जब उसमें सिमट गया, वो दूर था, उसने जो नहीं देखा क्या हो गया, कित गया। उसने अपने गुरुजी के पास उठ के आ गया, साधना नहीं करी, रामानंद जी के पास आए। उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आज मुझे ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है मेरा।
ऐसे ऐसे का आकाश से प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसके नूर को सहन नहीं कर सकी, मेरी आंखें बंद हो गई। बंद होने के बाद देखूं तो एक बच्चे का, बालक का रूप है, लड़के का। फिर कुछ नहीं दिखा। वो एक कोने में जाकर लहर तारा तालाब में समाप्त हो गया, अंतर ध्यान हो गया, नूर ही नहीं था। रामानंद जी को जैसी समझ थी, जैसा उन्हें अज्ञान सुन रखा था, अज्ञान सुन के ज्ञान में अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब जैसे ये ज्ञान सुन रहे थे वैसे चेलों को बताया करते थे, और बता दिया कि बेटा, ऊपर से जब अवतार गण आते हैं ना, भगवान अवतार लेता है, ऐसी लीला करता है, किसी माँ के यहाँ जन्म लेगा और फिर लीला करेगा जिस उद्देश्य को लेकर आते हो। ना कोई भ्रम है, ना ही तेरी भक्ति की उपलब्धि है, ये ऐसा होता है। तो इनको यही पता था कि रामकृष्ण अवतार आए, माँ का जन्म लेते हैं इनके भगवान। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। तो रामानंद दृष्टानंद की तो हुई बात फैसला। अब नीरू नहा रहा था, नीमा उस भगवान से लाड कर रही थी, सो शुक्र अपने भगवान शंकर के बना रही थी। जगत का पेखड़ा पेखा, धनी का नाम ना लेखा। बच्चों इसने कोई लेना देना नहीं था इस बात से, भाई मेरा नाम ले विष्णु का, ले शंकर को, किसी को क्रेडिट दे, पर इनमें इनकी आस्था बनी रहा भगवान में। ये चाहूं थे दाता आज तक, नरसिंह रूप लेकर ना कुछ मारा हिरण्यकशिपु, विष्णु को क्रेडिट कोई बात नहीं, चलन दो, बतेरे दिन चल गई इनकी, अब सारा क्लियर हो जाएगा। मूसल को 3-4 साल का बाल के उठा नहीं सकता, ये तो कभी बच्चे थे उस दाता के। फिर भी अब बच्चों देखो, वो मालिक अपना बाप है, माँ भी वही है और पिता भी वही है। वो दोनों तरफ से दुखी है हमारे लिए, उसमें इतना मोह है। माँ का मोह बालक में घना, पिता का मोह माँ का उससे बहुत घना। और भगवान का उन दोनों वाला, माँ भी है वो हमारी, पिता भी। इसलिए तो दुखी हो रहा है ना, क्या जरूरत थी उस पानी में वहां का प्रगट होने की से, भूतावास के अंदर जंगल में अपनों के लिए मरता। अब बच्चों, परमात्मा ने अपनी महिमा नहीं बनानी थी, उसने तो आस्था रख रही थी भगवान में, इनकी आस्था बनी रही। बच्चों अब हमें ज्ञान हो गया कि वो भगवान है जिसको नीमा सीने का लगाए खड़ी थी, लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी, उस समय उसके शरीर की स्थिति कैसी होगी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा तू, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सुख सागर है और वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। अरे गोदी में कितनी पुण्यात्मा है वो बच्चों, एक हिसाब लाओ। उस मालिक का नाम लेने से कितनी खुशी होती है, शरीर में अलग से एक लहर दौड़ती है। और वो बहन उसको सीने से लगा रही, मुंह चूमे, लाड करे, कितना मोह हो गया। सो सको रे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, बड़ी दया करी। इतने में नीरू स्नान करके आ जाता है। उसको लोक लाज के हिसाब से उसने विचार किया अपने मन में, और वो नीमा के सामने व्यक्त किया कि नीमा, हम इस बच्चे को लेकर घर नहीं चलेंगे, क्योंकि समाज के लोग ये कहेंगे ये किसी का चुरा लाए, ये कहेंगे इसके माता पिता, बताओ वहां छोड़ कर आवांगे, हम बतावा कितने, हम कहेंगे कमल के फूल पे, वो मानने नहीं। यह सारी बात उल्टी हो जाएगी। अब तक पहले तो मुसलमान बने, अब इनसे भी निकाल दिया जाएंगे, हमें काशी से निकाल देगा राजा कि तुम बच्चे चुराते करते हो। नीमा बोली, जी कुछ भी कहो, मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। पता नहीं इसने कैसे मोहित कर लिया मेरे को। मैं प्राण छोड़ सकती हूँ, मैं देश निकाला ले लूंगी,
देश काम छोड़ दूंगी पर बालक नहीं छोड़। निम्मा का अटल फैसला सुनकर नीरू को जिंदगी में पहली बार दुख हुआ कि अकती जिद्दी होगी, मैं इसकी सारी मानता हूँ या एक भी नहीं मानती मेरी, और कितना दुख हो जाएगा कि तो जावांगे मेरे दोस्त 60 साल की उम्र होगी, कहाँ टूक मांग कर खावांगे, क्या करेंगे, सोच आर ला इसने। अंत में दुखी होते रोते हुए ने कहा, मैं तेरा एक मारूंगा थप्पड़ ऐसा तो मानती नहीं, पटक इसने नीचे। आज तक मैंने तेरे तेरे हाथ भी नहीं गिरा था, क्योंकि हमारा संतान नहीं थी, मैं चाहता था इसको कष्ट ना हो, पर तू जमा जद्दी होगी। जब उसने हाथ करना चाहा तो परमात्मा बोले गोदी में कि निम्मा, नीरू, मोमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ, और मुझे घर ले चलो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू ये बात नहीं समझ पाया था कि कुछ ना होगा, पर होगा जरूर। उसने सोची वो तो होगा सो होगा, यू मनमान इसमें कोई भूत प्रेत पितर कोई जंत बोल रहा है, यू तो नाड़े मार देगा। वो डर गया, उठा कर अपनी चदरी आगा आगा हो लिया। अब लड़का बच्चा लेकर गए अपने घर, आसपास के अड़ोस पड़ोसी आ गए, लड़का इतना सुंदर है, आज तक देखा नहीं इतना सुंदर बालक, तो इतना चमक, इतना खिला हुआ चेहरा। लोग इकट्ठे हो गए, काशी की औरतें न गीत गाती हमें। वो तो भूल भाल के कितने लहर किसका था, तो उन्होंने बता ही दिया ऐसे ऐसे था, बाकी कोई नहीं पूछा था कि इतना सुंदर बालक, मालिक की कृपा करा के बुद्धि बदल दे। सबका लगाव हो गया नीमा की तरफ, ये तो भगवान आ गए थारी गोदी में। ये तो कोई कह विष्णु जी, कोई कह शंकर भगवान आ गया, कोई कह वरुण देवता भगवान दिखाई दिए, इंद्र देवता, कोई धन का देवता कुबेर बतावे, अपने अपने गुण गावे, अपने अपने हिसाब से परमात्मा को उसकी महिमा बतावे, उसका मूल्यांकन कर रहे थे। और नीमा ने कहा, इसका नजर लगाओगे मेरे बच्चे को, तुम ऐसे ना बोलो कि बालक ना देखे तुमने, पागल हो गए तुम सारे, हाँ हट तोड़ के तो औरतें कहती हैं नीमा बालक तो देखे पर इसे ना देखे। बच्चों, उस परमात्मा के प्यार में जब बात बंद हो जाती है दास की, जिसको हम खोज रहे वो हमारे साथ रहते, हम इतने निर्भाग, इतने कर्महीन, उसको आज तक नहीं पहचान पाए। ये हमारा बाप है, ये हमारा भगवान, जिसके लिए हम भटक रहे हैं। मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इसी वियोग को समझ नहीं सकता को। बच्चों, ईब समझ में होगा ये अब समझेगा हमारे बीच का जो फैसला था, बीच में जो दीवार थी, अब गति टूट जाएगी, साफ हो जाएगा। बच्चों, हम तो दुखी हैं ही अपने कर्म कारण, पर उसको और घना तंग कर रखा हमने। अब वो हमारा अपना, उसको पता है कि यदि मैंने इनका साथ कति छोड़ दिया तो खा जाएगा काले, इसको सारी कदे नहीं छोड़ रहे, तो ये धीरे धीरे हमारे को किसी न किसी कारण बनाकर इस परिस्थिति में लाया हाथ। अब यू खोल दिए रास्ते सारे, अज्ञान हटा दिया पूर्ण रूप से, अब साफ दिखाई दे है कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं वार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। तो वो कबीर कौन, वो भी स्पष्ट कर दिया, जो सारी सृष्टि का मालिक है और जिसके पास सब सिद्धियां, असंग सिद्धियां उसके पास है। गरीब अम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी महे कबीर हुआ। जाति जुला सारा स्पष्ट कर दिया, कति खोल के दर दिया।
और आज बच्चों 300 साल पहले ये अमर वाणी बोली थी, आज ये स्पष्ट हो गया आपके सामने गीता और वेद पुराणों से। वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है। ऋग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। आज इस सूक्ष्म वेद से हमें पता चला सत्य का। अब हम सत्य के साथी हो गए, सत्संगी हो गए, हम कबीर साहब के फॉलोअर बन गए। वो सच्चे परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के हम शरण आगे, वो शरण हमें प्राप्त होगी। अब ये अमर वाणी भी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि इन वाणियों का और अलग से चोट लग गया छाती में, आत्मा पे, क्योंकि ये तो सौसिद्ध वाणी है। ये तो मंत्र का काम करते हैं। जैसे गार्डू मंत्र बोला करते, उसने एक मंत्र 5-4 लाइन होती, 2-3, उन्हें सिद्ध कर लिया करके 1000 लाख बार जाप करके विष उतारा करके गार्डू। तो वो उस पर भी असर करता था, जो अचेत हुआ होता था, सांप लड़ने से मूर्छित हो जाता था जो व्यक्ति जहर के कारण, तो वो मंत्र बोलते रहने से ना वो सुने था, ना समझा था, ना अर्थ का पता था। उसके बार बार उस मंत्र का उच्चारण करता था, 10, 20, 50, 100 बार, उससे वो विष उतर जाता था और सचेत हो जाता था। तो बच्चों, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का और अज्ञान का ये विष काफी दिन से चढ़ा हुआ, हम कभी अचेत पड़े। हमने इस अज्ञान को इतना ग्रहण कर दिया कि हमने ये मान लिया जन्म मृत्यु और ये प्रोसीजर तो सारा वो है, ये ऐसा ही प्रोसेस होगा इस जिंदगी का। और ये 4 ईंट लाके कि तमाता धोखे जाते, उसी को सब कुछ मान रखा। तो बच्चों, ये है वो अमर ज्ञान, सूक्ष्म वेद, सवसिद्ध वाणी है एक, जो गरीबदास जी के मुख से उच्चारी थे। ये गारुड़ के मंत्र की तरह असर करेंगे हमारी आत्मा। जैसे उस गारुड़ के मंत्र को कोई और पढ़ कर सुनावे, उससे असर ना हो, वो तो उसी के मुख से काम करेगा, क्योंकि उसमें वो सिद्धि हो रही है। तो संत गरीबदास जी के मुख से उच्चरित वाणी फिर उसका दास अधिकारी है, और दास के मुख से आप सुनोगे, वो आपकी आत्मा पर उतना असर करेगी। यानी इससे और अलग से कसक और ताकत आओगी आत्मा में, केवल वाणी के सुनने मात्र से। ज्ञान तो यू है ही, ज्ञान तो मौखिक सुनाई दिया, अब इसको पढ़कर सुनाऊंगा और अच्छी कसक बनेगी, आत्मा तड़फ उठेगी उस मालिक के लिए। गरीब काशीपुरी कस्त किया, उतरे अदर अदार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। ग्रीव कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को हो, शीतल पिंड हरु प्राण। होय होय। ये जंगल में, काशी के अंदर, सरोवर पर मोमिन नीरू को मुद्रा हुआ। ग्रीव काशीपुरी कस्त किया, उतरे अदर अदार, मोमिन नीरू को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमिन मुसलमान को कहते हैं, नीरू को मुजरा हुआ परमात्मा के दर्शन में। कैसी सतीथि थी मालिक के उस बालक के, कितना तेज था, कितना नूर था। ग्रीव कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अधर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को हो, शीतल पेनरु प्राण। कोटि किरण, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली जो किरण है, पूरा प्रकाश नहीं, उनकी किरणों जितना प्रकाश था, ज्यादा नहीं। एक तो सूर्यों जितना प्रकाश हो नहीं, किरण, किरण का प्रकाश सिंपल,
यानी तेज बहुत था। और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड प्राण, उस पूर्ण ब्रह्म को जब नीमा ने सीने से लगाया, आत्मा ठंडी होगी, कति नो इतना प्रेम जाग गया। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप जलकंत, जगर मगर काया करे, दम कह पद्म अनंत। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हिम रूप जलकंत, जैसे बर्फ जैसी सफेदी चेहरे पर थी, बर्फ जैसे हिम, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद चेहरा, और जगर मगर काया करे जगमग, जैसे दमक पद्मानंद। ग्रीव काशी उमटी गुल भया, मोमिन नीरू का घर घेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। ग्रीव कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुबान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन कह डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। क्या कहते हैं? भक्ति और मुक्ति का सच्चा मार्ग लेकर मालिक प्रकट हुए, उतरे, ऊपर से चलकर आए गति करके, जैसे वेद प्रमाण करते कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सच्ची राह बताता है। तो अपने उसी सिद्धांत अनुसार परमेश्वर नीचे प्रकट हुए। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं संत गरीबदास जी के भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के घर एक मुसलमान के आके डेरा लिया, और उस मोमिन नीरू को कबीर जी अब्बा जान यानी पिताजी कहते थे, बाप क्या करते। रद्द विचार करो उस मालिक को क्या पड़ी थी हमारे लिए। वो तो लीला करनी थी क्योंकि अपने बच्चे के वचन भी पूरे करने थे, और हमारे लिए ये ज्ञान भी देना था, एक प्रमाण भी देना था कि इस समय में हम पहचानते, इसी कारण से तो पहचाने जो लीला मालिक कर गए। आज वेदों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा ऐसी लीला करता वो है भगवान सही। जो ना कृष्ण की ऐसी लीला वेदों वर्णित, ना श्री राम की, ना विष्णु और ब्रह्मा शंकर जी की, किसी की वजह नहीं। तो वेद गॉड गिवन है, परमात्मा का सच्चा सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत पर खरा कौन उतरता है? अब ये सिद्ध हो गया कबीर भगवान। कौन कबीर? जो काशी में जुल्हा था। अब क्या बताते हैं? गिरिव भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गिरिव दूध न पीवन अनभक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। ना दूध पीवे, ना पानी पीवे, ना कुछ खावे, और मालिक ऐसा दिखे जैसे इसके दिमाग कहीं और ही जा रहा है। अब बच्चों, अब और भी टिप्पणी करनी है बहुत घने आगे। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कही छल है, ईश्वर नहीं है। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई के नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो नीमा मातर साए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कह रहा था, अपनी अपनी बुद्धि से मूल्यांकन कर रहे थे। तो जो जो वो बात बनावत थे, निम्मा
बहुत दुखी हो रही थी, गुस्से हुई थी, मतलब कावत थी, क्यों पीछा पड़ रहे हो मेरे बच्चे का। गरीब काशी में अचरज भया, गई जगत की नींद, ऐसे दुल्हे उतरे जो कन्नावर बींद। वो सारी सृष्टि का मालिक पृथ्वी पाया, गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब बच्चों, ना दूध पी रहा था, ना पानी, ना को भोजन, दलिया वलिया घोल कर पिलाओ तो मुंह बंद कर ले। 25 दिन बीत गए। नीमा बहुत बुरी तरह रोने लगी। आखिर होगी अकेली बालक मरेगा और साथ मरूंगी। सारी रात रोई। नीरू ने बहुत समझाई, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है तो लेगा, तो क्या करा, इतना क्यों दुख पा रही। परवाह नहीं मानी, कह इसके गेल मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं इस बच्चे बिना जिंदा नहीं रह सकती। नीरू ने अपने मुसलमानों से सारा पूछताछ लिया था, किसी के जंतर मंतर लग गया नहीं। आखिर में उन्होंने सोचा रामानंद जी के पास जाता हूँ, वो बहुत चर्चित हैं, विद्वान है, ब्राह्मण है, कुछ बताओगे जंतर मंतर। उसके पास गया तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे हमें जंगल में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे एक बालक मिला 20-25 दिन पहले। हे ब्राह्मण जी, वो बालक कुछ खाता पीता नहीं, कुछ दया करो, कोई बताओ, विधि बताओ तो जो हम करें, हमारा बच्चा जीवित रहे, कुछ खावे पीवे। रामानंद जी से भी मालिक ने बुलवाया। रामानंद जी बोले, तुम्हारा बच्चा कोई सच्चा सुच्चा ब्राह्मण पैदा हुआ है, और ये कोई कुंवारी गाय दूध लाओ, कुंवारी बछिया ले आओ, एक बछिया जिसके साथ बैर ना लग गया हो, और वो अपने आप दूध देगी, उस बच्चे के पास खड़ी कर दियो। नीरू ने सोचा बकवाद करे है या कोई बात करे, मैं मुसलमान हूं बन गया, इसलिए इसने मेरे को ठीक से जवाब दिया नहीं। तो इस प्रकार वो मन मार के वापस आ रहा था, और उधर से उसने निम्मा का रुदन दिखाई देता, रोए थी। उधर से उसकी पुकार सुनकर परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वो शिव जी को याद कर रो रही थी, हे भगवान शिव जी, आपने ऐसा अनमोल बालक दिया, हे परमात्मा इसका अच्छा ना देते, अब ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। ऐसा विलाप कर रही थी तो भगवान ने, कबीर साहब ने प्रेरित किया, शिव जी ऊपर से शिव लोक से एक ब्राह्मण रूप बना के वहां आ गया और पूछा, माई क्यों रो रही है। एक साधु रूप बना के आ गया। तो माई रोती रोती बोली कि हे ऋषि जी, हे ब्राह्मण, हे साधु, मेरा दुख बहुत लंबा चौड़ा है, मेरी ना सुनोगा था आप भी रोओगे। नो कह के फिर रोने लगी, बुरी तरह रोती रही, रोती रही। भगवान शिव जी बोले, माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे के साथ जा कर देना तो हल्का हो जाया करे, बता दो कुछ तो, मैं भी कुछ जानू हूं, बता दूंगा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे में भगवान शिव जी ने हमारे को बच्चा दिया, कमल के फूल पर पाया, आज यूं ना खाता पीता 25वां दिन हो गया और मरेगा। शिव जी बोले, माई मुझे ला, देखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के साधु के चरणों में रखना चाहा, वो परमात्मा वहां से उठे और साधु के सिर के बराबर हवा में लटक गए। हवा में ऐसे ऐसे लेटे लेटे, जैसे बच्चा लेटा होता है, ऐसा कैसा। तो नीमा को अचरज हुआ कि सचमुच ये महात्मा गजब का है, इसने बच्चे पर जो चमत्कार करके हवा में उड़ा दिया।
तो परमात्मा बोले शिव जी इनको कहो एक कुंवारी बछिया ले आओ, कुंवारी गाय बछिया, और उसके ऊपर अपना हाथ रख दिए, एक कोरा बर्तन मंगा लिए, ताजा कति कुमार से ताजा लाना, वो उसके नीचे रख दियो, ये उसको भर का अपना बंद हो जाएगा। इतने में नीरू आ गया। नीरू भी ये बात सुन रहा था, खड़ा खड़ा आके खड़ा हो गया था, बात हो रही थी। तो शंकर भगवान जी साधु रूप में कह रहा है नीमा को कि तेरा पति कहाँ है? अब जी अभी आ जाता है, बाहर गया है। नीरू आ गया, कहाँ जी बोलो कि एक कुंवारी गाय ला, तेरा बेटा वो कुंवारी गाय का दूध पिएगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका यकीन नहीं हुआ था, पर यह महात्मा भी यही कह रहा है। फिर पक्का विश्वास हो गया। वो बछिया लाया, साथ में एक छोटा सा बर्तन ले आया मिट्टी का, गाय के नीचे पात्र रख दिया, शिव जी ने ऊपर हाथ रख दिया, मोटे मोटे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा। वो पात्र भर का दूध बंद हो गया। तो मालिक ने वो दूध पिया। उसके बाद वो गाय डेली दूध देने लगी। बच्चों, ये दूध सतलोक था, उस दाता का आहार। ये लीला दिखानी थी दाता ने, 7 बार चर्चा करी और शिव जी को भी बहुत कुछ कहा, कबीर सागर में, और विस्तार से प्रमाण है। बच्चों, आप सुन रहे हो सत्यनारायण कथा। ग्रीव शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद। ग्रीव नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन नीरू मोमन धन माँ, धन का शेनी काम। ग्रीव 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धैर्य, ला मोमन एक धैर्य। ग्रीव अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। बच्चों, कबीर सागर के अंदर ज्ञान सागर एक अध्याय है, उसके प्रश्न नंबर 74 पर इस प्रकार वर्णन है। सुत काशी को ले चले, लोग देखन तात आए, अन पानी बख्शे नहीं, जुल्ला शोक जनाए। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, दुल्ला से तब वचन उचारे। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि की सेवा की निबली बाती। कुछ सेवा तुम हरि की चूका, ताते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति पर भूखे तो मान लीना, ताते दान में सुत तो है दीना। रामानंद जी बताते हैं, जब रामानंद जी को जाके कहा नीरू ने कि महात्मा जी ऐसे ऐसे मुझे लड़का मिला जंगल में, और वो खाता पीता कुछ नहीं, कारण बताओ। तो रामानंद बोले पहले तुम ब्राह्मण जाति में थे, भक्ति बहुत करते थे, लेकिन भगवान की कोई भक्ति में कोई गलती बन गई, जिस कारण से तुम इब्दुल्लाह के रूप में जन्मे हो, और परमात्मा ने तेरी फिर भी पुकार सुन ली, इसलिए जंगल में तेरे को पुत्र दे दिया। नीरू ने कहा कि हे प्रभु, 10 कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कही उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। कि मन दिशा करी उसी भरली, मेरे अब तक कर्म फूट के, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, आरत संकट में तेरे पास आया, कुछ दया करो जिसते हुए बालक कुछ खा ले। रामानंद युक्ति उचारा, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, सो लाई ठाड़ क्रोते जागा। एक बच्चिया लाओ जिसका बैल न लगे हो, और ऐसा ही किया गया। तो उन्होंने दूध पिया, बच्चिया लाएगी, वो आपने छोड़ दिया। तो बच्चों, सब तरह से प्रमाण दिया जाएगा। अब नंबर आता है, ये तो सुख संवेद
कबीर वाणी, गरीबदास जी की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में क्या लिखा है उस परम पिता के बारे में। अब ये सुना दो एक लाइन, तुम्हारे को कति भरम दूर हो जाएगा। मूल पाठ में ऐसे लिखा संस्कृत में, अभि इमं अधन्य उत सिलंती धेन्वः शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। पूर्ण परमात्मा जब बालक रूप में प्रकट होता है, इसका ये अर्थ है उनके परवरिश की लीला अधन्य, बिना दनाई, अभी यानी पूर्ण रूप से कवारी गायों के द्वारा होती है। ये लक्षण है वेद में। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मेरे वो भेद जानते हैं। बच्चों, आज इतना ही, अमर कथा जारी रहेगी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको चरणों से दूर ना करे, दास की यही पुकार है। सत साहिब।